हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम का नाम है एंजाइटी। अब बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी का मतलब ही पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसका मतलब समझाता हूं कि एंजाइटी होता क्या है। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा ड्यूरिंग द एग्जाम कि यार मेरे को जो चीज़ें आती थी मैं वो भूल गया, है ना, या फिर बहुत घबराहट होने लग जाती है ड्यूरिंग द एग्जाम। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि मैं सोचता हूँ यार पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा, अच्छा होगा भी या नहीं होगा। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स होता है इसे बोला जाता है एंजाइटी। बेसिकली हम घबरा जाते हैं उस टाइम पे, है ना। अब ये किस वजह से होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप इनको ठीक कर सकते हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको डील कर सकते हो, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं कि कैसे आप अपनी इस एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पर, मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलो, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, ठीक है। तो एंजाइटी की अगर मैं बात करूं, देखो आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि जो भी आपने याद किया था एग्जाम टाइम पे आप वो सब भूल जाते हो, है ना। दिमाग में मतलब इतनी सारी चीजें आ जाती है, हमारा माइंड जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अरे यार क्या था, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना। या फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि यार एग्जाम से एक दिन पहले मतलब ऐसा होने लग जाता है, यार अरे यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा चीजें, है ना। तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। जब मैं छोटा था, जब मैं एग्जाम, आज भी अगर मैं कोई एग्जाम देने जाता हूं तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। और जब हम छोटे थे तो हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। आप अकेले नहीं हो, सबसे पहले तो इस चीज को समझो, आप अकेले नहीं हो इस प्रॉब्लम में, बहुत सारे बच्चे। अब इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना होता है या ये प्रॉब्लम होती क्यों है ना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इसके कॉजेस को ढूंढो कि क्या, किन वजह से ये एंजाइटीज मुझे हो रही है। तो इसके ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ कॉजेस हैं, जैसे प्रेशर टू परफॉर्म। कई बार हम अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर होता है या टीचर्स का प्रेशर होता है, नहीं तुम्हें तो 100 में से 90 स्कोर करना है। या फिर हम खुद ही वो प्रेशर ले लेते हैं, यार उस बच्चे का तो इतना सही है, मेरा तो पता नहीं कैसा है, मतलब वो तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, है ना। सेकंड होता है आपका फियर ऑफ जजमेंट। अगर मेरे कम मार्क्स आएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है ना। अगर मैं और चीजों की बात करूं, लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन ही पूरा नहीं होता है, वो पूरी तरह से प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, घबराहट तो होगी ही कि यार पता नहीं मैं पास होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। उसके अलावा नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस, टाइम प्रेशर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप हो सकता है कि आपका पास्ट में एक ऐसा एक्सपीरियंस हो एग्जाम्स को लेके कि यार मतलब उस एग्जाम में तो मेरा आधा पेपर छूट गया था, इस बार भी कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए, है ना। या फिर आपको प्रेशर, टाइम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज होता है बहुत सारे बच्चों को, यार मेरा तो पेपर कभी भी 3 घंटे में खत्म ही नहीं होता, पता नहीं कैसे होगा, इस बार ही होगा भी कि नहीं होगा। या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप लोगों को अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी बच्चे को एंजाइटी होती है ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना। आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ड्यूरिंग द एग्जाम आप लोगों को होता है ना। एग्जाम टाइम पे, एग्जाम जब भी एग्जाम आसपास आते हैं तो ये सभी फैक्टर्स आप लोगों में से किसी ना किसी को इनमें से कोई ना कोई फैक्टर होता होगा, या फिर सबको ये सारी चीजें होती है ना। अब इनसे डील कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इनसे डील करने के इनके कुछ सॉल्यूशंस है। सबसे पहला, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूंगा अब्राहम लिंकन का, है ना। गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स, है ना। सो अगर आपको, इब्राहिम लिंकन का कहना है, अगर मुझे कोई पेड़ काटने को देगा ना, 6 घंटे में मुझे एक पेड़ काटना है, तो मैं पहले 4 घंटे
जो तलवार होती है, मतलब जो जिससे कुल्हाड़ी होती है, जिससे मुझे पेड़ काटना है, उसको मैं शार्प करूंगा और इतना शार्प करूंगा कि बाकी के बचे हुए 2 घंटे में मैं वो पूरा का पूरा पेड़ काट दूं। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि आपने प्लानिंग ऐसे करी। मेरे पास 6 घंटे थे, मैंने वेल प्लान्ड करके पहले 4 घंटे मैं उसको ऐसा कर दूंगा बिल्कुल नुकीला कि बस एक पढ़ते ही वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस योर एंजाइटी एंड वेल प्रिपेयर्ड वे बिफोर योर एग्जाम। जितना अच्छा आपका प्लानिंग होगा, जितना अच्छा आप प्लान करोगे। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि यार मैं आगे वाले से कैसे चीटिंग करूंगा, पीछे वाले से कैसे चीटिंग करूंगा, नहीं, वो भी कई बार हो जाता है, बट वो भी दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग। बट प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर 4 चैप्टर्स है तो मैं कैसे उनको डील करूंगा, मेरे पास अगर 6 चैप्टर है तो मैं कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, है ना। उसके बाद आता है बेटा आपके पास कॉन्टिन्यूअस रिवीजन। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आप उसको रिवाइज करो। आपको क्यों बोला जाता है एग्जाम टाइम पे आप PYQs करो या फिर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ या सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो? क्यों बोला जाता है? सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक तो आपका रिवीजन में हेल्प करता है, दूसरा वो आपको बताता है कि 3 घंटे में 3 आवर्स में कैसे आप 30-35 जितने भी क्वेश्चन है कैसे आप उसको खत्म कर सकते हो। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का भी एक तरीका होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं जी मैं, एक क्वेश्चन मैंने अभी किया, एक क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, एक क्वेश्चन मैं ब्रेकफास्ट के बाद करूंगा, ऐसे करते हैं। नहीं, 3 घंटे प्रॉपर बैठो और एक सैंपल पेपर, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और देखो कि क्या मैं 3 घंटे में वो पेपर खत्म कर पा रहा हूं या नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा। मैं भी पहले सैंपल पेपर नहीं करता था सॉल्व, लेकिन 10th ग्रेड में जब मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना, तो ट्रस्ट मी उसने मेरे को इतना बढ़िया रिजल्ट लाकर दिया ना, मेरा पेपर खत्म होता नहीं था जल्दी कई सब्जेक्ट्स का, है ना। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर किया, 3 घंटे में टाइमर लगा के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी, उससे मेरी रिविजन भी बहुत अच्छी हुई और उसके साथ साथ मेरा एग्ज़ाम जो था वो आधे घंटे पहले ख़त्म हो जाता था। तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है फिर उस चीज़ को चेक करने की। तो कॉन्टिन्यूस रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट यानी कि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं इनको प्रैक्टिस करते रहो, है ना, तभी आपका ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, मतलब आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा आपके पास प्रैक्टिस सेल्फ केयर। देखो बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते, बट मैं इसको बहुत अपने लगभग हर सेशन में, कोई भी मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी वाला सेशन होता है, इसको मैं ज़रूर लेकर आता हूँ, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करता हूँ कि आपको अपनी सेल्फ केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसको जनरली अवॉइड करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले 2-2 बजे तक पढ़ रहे, 3-3 बजे तक पढ़ रहे, फिर सुबह 6 बजे उठ रहे, 2-3 घंटे की नींद ली। उससे क्या होता है ना, उससे कुछ नहीं होता, उससे कबाड़ा होता है बस, है ना। जब भी आपका एग्जाम हो, आप एग्जाम हो या ना हो, आप एक प्रॉपर स्लीप लो बेटा, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, इनफ स्लीप लो, वेल फूड जो मील्स होती है अच्छा फूड खाओ, है ना। जंक फूड थोड़ा अवॉइड करो, ऑल्दो मैं भी बहुत ज़्यादा जंक फूडी हूँ, बट उतना भी नहीं कि बस मतलब वही खाते रहो, थोड़ा अवॉइड करो उस चीज़ को। अब क्यों ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं स्लीप की बात करूँ ना, जब आप सोते हो ना तो आपका ब्रेन रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं खुद को, एंड आपकी योर बॉडी रिलीज इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैंने एग्जाम से पहले पूरी रात मतलब 2 बजे तक मैंने पढ़ा, फिर 6 बजे उठ गया, मैंने सिर्फ 3 घंटे रेस्ट किया। अब अगर मैं 3 घंटे रेस्ट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमको कोई रोबोट नहीं है, रोबोट को भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है ना। जो ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनको भी चार्ज करना पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमें खुद को भी चार्ज करना पड़ता है, और हम खुद को चार्ज कैसे करते हैं, एक प्रॉपर रेस्ट लेके, एक हेल्दी डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, योगा करके। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ पढ़ना से हमारे मार्क्स अच्छे होंगे, नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फैक्टर्स इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना हमारे लिए कोई सब्जेक्ट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्रॉपर आप स्लीप लो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ड्यूरिंग द एग्जाम माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करो। दिस इज योर वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू रिड्यूस योर एंजाइटी, समझे।
अच्छा, उसके बाद बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विच इज पॉजिटिव टॉक, विच इज पॉजिटिव टॉक, ठीक है ना, पॉजिटिव टॉक। अब ये पॉजिटिव टॉक का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कैसा होगा, अगर होगा भी तो कहीं मेरा एग्जाम ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा पिछली बार हुआ था, और यार वो शीतल के तो मेरे से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, यार पता नहीं यार मेरे आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जब भी हम कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम आने वाला होता है तो ये सारी चीजें चलती है। काश मैं सिर्फ वही काश जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ वही आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो मैंने पढ़ा वो आए ही ना, और जो मैंने नहीं पढ़ा, जो मैंने छोड़ दिया वो उसमें से ही कुछ आ जाए, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे हमारे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन आप इसको डील कैसे करोगे ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। आप देखो, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कुलदीप ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। अगर आप सोचोगे अच्छा, पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ होगा भी पॉजिटिव। तो आपको बस अपने दिमाग में ना ये बिठा देना है कि यार जो भी होगा अच्छा होगा, मेरा एग्जाम टाइम पे हो जाएगा, बिल्कुल मैं टाइम से पहले उस चीज को सॉल्व करूंगा, और यार ऑब्वियस ही बात है वो होगा भी। अगर आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो भी लाइक रिवीजन है अच्छे तरीके से है, आपने हार्डवर्क किया है, आपका एग्जाम कभी मिस आउट नहीं होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बस इस चीज को, इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर अगर आप ले लोगे ना, अपने दिमाग को समझा दोगे कि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना। आते, बोलना बहुत आसान होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, बहुत आसान है मेरे लिए किसी को बोलना है कि नेगेटिव थॉट्स मत आने दो, बट जब अपने ऊपर बात आती है तो वो होता है, आ जाते हैं। बट देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो वो नेगेटिव थॉट्स आने पे उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरा जो नेगेटिव थॉट्स आने के बाद वो कोशिश करते हैं कि यार मैं अपने आप को बिजी रखूं, थोड़ा प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं और इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में ज्यादा ना सोचूं। तो आपको वो दूसरा इंसान बनना है, पहला इंसान नहीं बनना है कि बस वो यार दुखड़ा रोने लग जाओ, नहीं। आपको वो दूसरा इंसान बनना है कि नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, वो नेचुरल है, आएंगे, हमारे अंदर भी आते, कई बार आते, कई चीजों को लेकर आते, है ना। तो वो नेगेटिव थॉट्स को आपको बार बार नहीं सोचना है ना, उसको क्लियर कर दो, हटा दो उसको। सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइस। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत छोटा सा सेशन रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। बाकी मैं आप लोगों को आप इस वीक का शेड्यूल बता देता हूँ। कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो गया है तो आप लोग ज़रूर देखना उस सेशन को, बहुत अमेजिंग से सेशंस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, है ना। उसके अलावा बेटा ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, किसी भी बच्चे को एंजाइटी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम पे अपने डाउट्स पूछते हैं, भैया ऐसा हो रहा है, भैया वैसा हो रहा है ना। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइज मेक श्योर कि वेदांतु का जो क्लास 9 चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांतु के इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल भी हैं जिसमें हम 60 सेकंड्स में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग उसे भी, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। एंड मेक श्योर कि जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे, लाइक करे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।